मजा लूट लूट के आप जो भी कषाय भाव कर रहे हो उससे डिसाइड होगा कि आपको कर्म कैसा फल देगा। ठीक है, अब आपने जिस तीव्रता से या मंदता से कर्म बांधा उसकी स्थिति उस पर डिपेंड करती है कि कितने लंबे समय तक आपको उस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। ये समय निर्धारण है, ये इफेक्ट निर्धारण है। यहाँ पे कैसा फल मिलेगा वो पता चलता है, यहाँ समय पता चलता है, कितने समय बाद वो आपको फल देगा और कितने समय तक फल देगा, कब तक आपको भोगना है। जैसे आदिनाथ भगवान ने 13 घड़ी तक मुंह बांधा तो उनका समय 13 मास तक उनको भूखे मरना पड़ा। उस मतलब आपने जिस रस से बांधा उसके ऊपर डिपेंड होगा कि कितना समय में आपको फल मिलेगा और कब तक मिलेगा। तो असली विलन ये है, और इस विलन का जो सेकंड स्टेज में है वो स्थिति बन। और कर्म की स्थिति ऐसी है कि आप अगर शुभ रस करते हो तो शुभ रस मल्टीप्लाई होकर आता है, अशुभ रस करते हो तो अशुभ रस मल्टीप्लाई होकर आता है। यदि आप किसी को दुख देते हो तो आपको बहुत समय तक दुख मिलेगा, और यदि आप सुख देते हो तो बहुत समय तक सुख मिलेगा। शालिभद्र के जीव खीर बैराई और उसके अगले जन्म में पूरे जब तक उसने मतलब क्या बोलते हैं संसार में वो थे तब तक उनके पिताजी ने रोज 99 पेटियां स्वर्ग से भेजी। यानी उसने पुण्य कर्म कितना किया, इतने समय का, तो फल मल्टीप्लाई होकर आया कि रोज उसके स्वर्ग से उसकी मतलब सारी रिद्धि सिद्धि मिलती थी। और वही आदिनाथ भगवान ने 13 घड़ी भोजन नहीं दिया तो 13 मास तक भोजन नहीं मिला। तो शुभ रस भी हो तो भी मल्टीप्लाई होकर आएगा, अशुभ रस हो तो भी मल्टीप्लाई होगा। ये प्रकृति का नियम है कि आप जो देते हो, आपने एक बीज बोया तो फल कितने आते हैं बोलो, आते कि नहीं? तो ये प्रकृति का नियम है कि आप जैसे कर्म का बीज बोओगे फल उतने मल्टीप्लाई होकर ही आएंगे, ये नियम है। तो इसमें स्थिति का बंध का पता चलता है।